हेलो। आज परसेंटेज की दूसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था ना, तो आज एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, लेवल बढ़ाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए थे? ये हो गया क्या? ये बताना था। चलो बताओ, क्या कह रहा है? कह रहा है नवनगर की जनसंख्या 8,000 है। यदि पुरुषों की संख्या 9% तथा महिलाओं की संख्या 16% बढ़ जाए, कुल जनसंख्या 9,000 हो जाए, तो महिलाओं की प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है इसमें, मेल फीमेल महिलाओं के लिए। ठीक है, पुरुषों की संख्या बढ़ रही है 9%। बैग में तो पुरुषों की संख्या 9% बढ़ रही है, महिलाओं की संख्या 16% बढ़ रही है। ये 16% लिख लो। तो कह रहा है कुल जनसंख्या 9,000 हो जाती है। भाई 8,000 से 9,000 बढ़ेगी तो आप बोलोगे 1,000 बढ़ेगी। पहले 8,000 थी, बाद में 9,000, तो 1,000 बढ़ गई। कितने पे? 8,000 पे। परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0, 0 से 0, ये क्या हो गया? 12.5%। तो 12.5% लिख लो। अब इसका गैप बताओ। 16 और 12.5 का गैप आप बोलोगे 3.5%। 9 और 12.5 का, इसका भी सब बोलोगे 3.5%। ये रेशियो में, तो इससे इससे कट जाएगा, 1:1 आएगा, तो 1:2। लेकिन 2 यहाँ पे नहीं है, वो कह रहा है 8,000 है। ठीक है, तो 2 की वैल्यू 8,000 कितने गुना है? आप बोलोगे 4,000 गुना। तो क्या कह रहे हैं? फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स, महिलाओं की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करनी है। तो ये महिलाओं वाला हिस्सा है, तो ये बताएंगे हमको। 4,000 से वहां मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4,000 से यहाँ कर दो। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 4,000। नोट करो, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नोट कर लो। ठीक है, नोट करो। हो गया? चले भाई, समझ में आ रहे हैं ना? समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो। कह रहा है सूर्यपुर की जनसंख्या 7,000 है। अगले वर्ष पुरुषों की संख्या 4% तथा महिलाओं की संख्या 6% बढ़ती है। यदि कुल जनसंख्या में 320 की वृद्धि होती है। ठीक है, तो पुरुषों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको नंबर से भी कर सकते हो। अभी हमने बताया परसेंटेज जो जो बढ़ रहा है, यहाँ पे सीधे नंबर से करके देख लो एक बार। ठीक है, सूर्यपुर की जनसंख्या कितनी है? 7,000।
तो मेल के लिए ये लिख ले, फीमेल के लिए इधर लिख लो। भाई 7,000 का 4% कितना होगा? 7,000 लिखा, इसका हमने कहा 4%, और महिलाओं की संख्या वो हो जाएगी 7,000 में 6%। तो 7,000 का 4% क्या होगा? आप बोलोगे 280, और 7,000 का 6% क्या होगा? आप बोलोगे 420। ये कैसे आया? देखो इधर 7,000 है, इसका हमने 4% निकाला, परसेंटेज के लिए 100 से डिवाइड करेंगे नंबर निकालने के लिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 7 चौक 28 यानी कि 280। ठीक है, इसी तरीके से 420। अब क्या कह रहे हैं? यदि कुल जनसंख्या में 320 की वृद्धि होती है, कुल जनसंख्या में कितना? आप बोलोगे 320। अब इसका गैप बताओ, 100 और इसका 40, 40 रेशियो में। तो 0 से 0, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 5 तो 7। क्वेश्चन में 7,000 दिया है, क्वेश्चन में 7,000 दिया है, कितने गुना हो रहा है? 1,000 गुना। क्या कह रहा है? फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ मेल्स, पुरुषों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करनी। पुरुष वाला हिस्सा ये है ना, पुरुष वाला हिस्सा भाई। तो 5 में आप 1,000 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 5,000। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट करो। चले चले भाई, चलो। क्या कह रहे हैं? एक नगर की जनसंख्या 9,000 थी, अगले वर्ष पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ गई। यदि कुल जनसंख्या 9600 हो गई तो प्रारंभिक वर्ष में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना इसमें, यहाँ पे लिखो मेल, ये लिखो फीमेल, पुरुष और महिलाओं के लिए। भाई पहले कितनी थी? 9,000 थी, बाद में कितना हो रहा है? 9600। कितना बढ़ गई? 600। ठीक है, तो इसको भी नंबर में निकाल लो। पुरुषों की संख्या कितनी बढ़ रही है? 5%। तो 9,000 का 5% क्या होगा? 450। और फिर महिलाओं की संख्या 8% बढ़ रही है, तो 9,000 का 8% 720। अब ये 9,000 से 9600 हो रही है, कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? 600। 600 ही बढ़ा ना भाई। इसका गैप बताओ 120, इसका गैप बताओ 150 रेशियो में। तो 0 से 0, 4 तिहाई 12, नहीं 3 से कटेगा ना ये, 3 चौक 12, 3 पचे 15। तो हमसे रेशियो ही पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ मेल्स फीमेल्स। ठीक है, 4:5, ये आंसर हो जाए। ऑप्शन इज करेक्ट, नोट कर लो। बेसिक क्लास में हमने परसेंटेज निकालना पड़ा था, परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में सब पढ़ चुके हैं। ठीक है,
अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आपको पहली क्लास देखनी पड़ेगी, ठीक है, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ती है। यदि प्रारंभिक जनसंख्या 50,000 है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? 2 वर्ष बाद, ठीक है, कुछ नहीं करना इसमें, 4% है। अभी हमने कहा 4% का फ्रैक्शन बताओ, तो आप बोलोगे 1/25, यही होगा ना फ्रैक्शन। अब नीचे वाला हमने बताया था ये ओरिजिनल क्वांटिटी होती है हमेशा, ऊपर वाला बढ़ सकता है घट सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने भी सीखा था कि नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है और ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। तो कह रहे 4% की दर से बढ़ती है, इसका फ्रैक्शन हो गया 1/25। तो जब बढ़ती है तो 25 में ये ऐड हो जाएगा। अब 2 साल का निकालना है तो सीधे सीधे 2 साल के लिए क्या करोगे, देखो 25 था पहले, एक बढ़ गया, बढ़ेगा एक तो 26 हो जाएगा। 2 साल का है तो 2 बार लिख लेंगे, दूसरे साल बढ़ेगा तो ये 26 हो जाएगा। अब बताओ इसका स्क्वायर बताओ, आप बोलोगे 625, 26 का स्क्वायर 676। भाई देखो स्क्वायर और क्यूब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, याद नहीं करोगे तो कंपटीशन में जो एग्जाम दोगे, कंपटीशन एग्जाम, ठीक है, तो उसमें दूसरे बच्चों से पीछे हो जाओगे। फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ये करोगे 26 और 26। अच्छा देखो मल्टीप्लाई सिखा दे रहे, मल्टीप्लाई एक लाइन में कैसे करना है, अगर नहीं भी याद करते हो, है ना, तो कैसे करना है, ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई करो 36 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो 12 12 24 3 27, 2 बच गए, अब फिर ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई करो 2 दूनी 4 2 6। तो एक लाइन में ऐसे करना है, ठीक है, सीखते जाओ, बीच बीच में थोड़ा सा ट्रिक भी सिखाते जाएंगे। तो अब क्या कह रहे हैं, प्रारंभिक जनसंख्या 50,000 है, यहाँ पे 625 है, तो 625 इस पे नहीं कह रहा है, इसमें कह रहा है 50,000 है। अब इसका बताओ कितने गुना हो रहा है, कितने गुना हो रहा है, 625 आप बोलोगे 80 गुना 648, ठीक है, 80 गुना हो गया। तो जब 80 वहां से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 से यहां मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 80 से करोगे तो 0, 8 6 48, 8 7 56, 60, 8 6 48 6 54, कितना हो गया 54,080। ऑप्शन 20 करेक्ट, नोट कर लो। नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं, हाँ ये हो गया ना, ये बताना, कह रहा है एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है, या प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ रही है। 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, अब 2 साल पहले का पूछ रहा है, ठीक है,
इसका फ्रैक्शन बताओ, इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/25, 1/25 ही होगा ना भाई। कैसे? 4% है, 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1/25। तो चलो अब क्या कह रहे हैं, बढ़ रही है तो 25 में एक ऐड होगा। पहले 25 थी, फिर 26 हो गई, फिर 25 2 साल का है, फिर 26 हो गई। अब इसको बताओ, अभी किया था ना, इसका 625 आया था और इसका 676। अब क्या कह रहे हैं, 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी है? वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान ये है 676 यहाँ है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? 67,600। कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने गुना है? आप बोलोगे 100 गुना। ठीक है, हाँ 2 जीरो लगा देना, आ जाएगा। तो कह रहा है 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, पहले वाला ये है, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 00 लगा दो, 62,500। ऑप्शन 20 करेक्ट। नोट करो, नोट कर लो भाई। नोट कर लो। चलो, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% बढ़ रही है, 20% की दर से घट रही है, घटती है, ठीक है, डिक्रीजेस बाई 20% पर ईयर। यदि 2 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या 10,000 थी तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है? भाई 20% का फ्रैक्शन बताओ, 20% का फ्रैक्शन बताओ, 100 से मल्टीप्लाई 1/100 से, तो क्या आ जाएगा? 1/5। ये फ्रैक्शन आया। अब घट रही है तो 1 माइनस हो जाएगा 5 में, तो पहले 5 थी, फिर 4 हो गई, 2 साल का है तो 5 से 4 हो गया, मल्टीप्लाई करोगे 25, 4 चौक 16। अब क्या कह रहे हैं, 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? 10,000, क्वेश्चन में 25,000 है, तो इसको 10,000 करने के लिए किस मल्टीप्लाई करोगे? 25 चौको 100, 400 से। तो वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा है, वर्तमान के लिए यहाँ कर दोगे, कितने से मल्टीप्लाई करना है? 400 से। 16 चौको 64, 2 जीरो लगा दोगे, 6400। ऑप्शन, ऑप्शन सी कर, नोट कर, ये आंसर है। नोट कर लो भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? नोट करो। लो, नोट कर लो भाई। चलो, क्या कह रहे हैं, एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 9261 है तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? अब देखो 3 साल का पूछ रहे हैं ना। फ्रैक्शन हमने बताया था, कितना होगा फ्रैक्शन? आप बताओगे 1/20, 5% का। बढ़ रही है तो 20 से 21, पहले 20 थी, फिर 21, 3 साल का है तो 3 बार लिखो, 21, 20 से 21।
अब इसको बताओ, ये हो जाएगा 8,000, ये हो जाएगा 9261। करके देख लेना, 21 का क्यूब 9261 होता है, ठीक है, 9261। तो कह रहे हैं यदि वर्तमान जनसंख्या 9261, भाई ये तो सेम मिल गया। तो 3 वर्ष पहले का पूछ रहा है, 3 वर्ष पहले का ये आंसर हो जाएगा 8,000। ऑप्शन भी करें भाई, यहाँ 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो जब 1 से यहाँ पे करोगे तो सीधे 8,000 आ जाएगा। नोट कर लो। चले चले चलो 20 नंबर, ठीक है। एक नगर की जनसंख्या 64,000 है। यदि जनसंख्या प्रतिवर्ष 2.1/2% की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी? 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी? 2.1/2, 2.1/2% है, ये हो जाएगा 5/2, 5/2 होगा। फ्रैक्शन के लिए क्या करोगे, 1/100 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 एकम 5, 20। फ्रैक्शन क्या आएगा, आप बोलोगे 1/40। अब ये बढ़ते ही है ना, तो 40 से 41 होगा, और कितने साल का कह रहे हैं, 3 साल का, 3 ईयर्स कह रहा है ना, तो 40 से 41, 40 से 41, 3 साल के लिए 3 बार। अब बताओ, 4 चौक 16 चौको 64, भाई 40 का क्यूब यही होगा ना, 40 का क्यूब यही होगा ना, 64,000। और 41 का क्या होगा, 41 का क्यूब बताओ, करो मल्टीप्लाई। 41 का क्यूब क्या होगा, तो 41 का क्यूब निकाल लोगे, वही आंसर हो जाएगा। करके देखो, देखो पहले 41 को 41 से करोगे, 1 एकम 1, 1 चौको 4, 8 चौक 1681, फिर करोगे इसमें 41 से, करोगे तो क्या होगा, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, 68,921 यही होगा। चलो करके देख लो, देखो 1 8 6 1 4 4 6 24 27 4 2 6 4 6 24, ठीक है। अब इसको ऐड करो, 1 12 9 8 6, तो आंसर क्या आया, 68,921। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लो।
कैलकुलेशन तेज करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। नोट हो गया? चले, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं ना, आज के लिए इतना ही करते हैं। ये करके आना है आपको, लिख लो, ये करके आना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।